क्रीचर 3D की कहानी हिमाचल प्रदेश की शांत और सुंदर वादियों से शुरू होती है। इस शांत माहौल के बीच, पुराने जंगलों के बीच एक आधुनिक बुटीक होटल ग्लेनडेल फॉरेस्ट लॉज का निर्माण होता दिखाया जाता है। यह होटल अहाना दत्त, जिसका किरदार बिपाशा बसु ने निभाया है, का सपना है, जो एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है। वह एक टूटे हुए रिश्ते और अपने पिता के खोने के दुख को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती है। फिल्म के शुरुआती दृश्य में अहाना को होटल के अंतिम तैयारियों की निगरानी करते हुए दिखाया गया है। वह अपने कर्मचारियों से गर्मजोशी से बातचीत करती है। होटल अपने पहले समूह के मेहमानों के लिए दरवाजे खोलता है, जो पर्यटकों, नवविवाहितों और साहसिक प्रेमियों का एक मिश्रित समूह है, जो सभी प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए आए हैं। इन मेहमानों में से एक है कुणाल आनंद, जिसका किरदार इमरान अब्बास ने निभाया है, एक आकर्षक और रहस्यमय लेखक जो अपनी अगली किताब पर काम करने के लिए लॉज में ठहरा है। कुणाल तुरंत अहाना की ओर आकर्षित होता है और दोनों के बीच दोस्ताना बातचीत शुरू होती है, जो धीरे धीरे गहरे संबंध की ओर इशारा करती है। होटल के शुरुआती दिनों में मेहमानों के आनंद के दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग, नेचर वॉक और बोनफायर। हालांकि फिल्म धीरे धीरे डरावनी संगीत धुनों, रात में अजीब आवाज़ों और जंगल की छाया में कुछ हिलता डुलता दिखने वाले दृश्यों के माध्यम से एक भय का माहौल बनाती है। तनाव तब बढ़ता है जब होटल के एक युवा शेफ संजू, जो रात में जंगल में गया था, लापता हो जाता है। उसकी तलाश में निकलने पर उसका क्षत विक्षत शव मिलता है, जिससे मेहमानों और कर्मचारियों में दहशत फैल जाती है। स्थानीय पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन वे इस मौत को जंगली जानवर के हमले का परिणाम मानते हैं, भले ही संजू के शरीर पर घावों की अजीब प्रकृति हो। अहाना मेहमानों को शांत रखने की कोशिश करती है और उन्हें आश्वासन देती है कि यह एक अलग घटना है। हालांकि वह भीतर से बहुत परेशान होती है और स्थान की सुरक्षा पर सवाल उठाने लगती है। होटल का व्यवसाय भी घटना की खबर फैलने के साथ प्रभावित होता है, जिससे बुकिंग में गिरावट आती है। इस बीच कुणाल वहां ठहरता है और इस कठिन समय में अहाना को सहारा और समर्थन प्रदान करता है। उनके रिश्ते में गहराई आती है और कुणाल अहाना का विश्वास पात्र और ताकत का स्रोत बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्यमय प्राणी की उपस्थिति अधिक स्पष्ट होने लगती है। हमले अधिक बार और भीषण होते जाते हैं, जिसमें मेहमान और कर्मचारी दोनों अज्ञात खतरे का शिकार हो जाते हैं। ये दृश्य बहुत ही भयानक और डरावने होते हैं, अक्सर रात के अंधेरे में होते हैं, जहां प्राणी अचानक अंधेरे से प्रकट होता है और उसकी राक्षसी आकृति केवल हल्की रोशनी में आंशिक रूप से दिखती है। दर्शकों को लगातार उत्सुकता में रखा जाता है। केवल ब्रह्म राक्षस की डरावनी झलकियां दिखाई जाती हैं। उसकी चमकती आंखें, तीखे पंजे और विशाल उभरी हुई आकृति। प्राणी के हमलों का एक विशिष्ट पैटर्न होता है। ऐसा लगता है कि वह विशेष रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिन्होंने पाप किए हैं या जिनके भीतर छिपे हुए काले रहस्य हैं, जैसे कि वह बदला लेने की तलाश में है। यह तब स्पष्ट होता है जब मेहमानों का एक समूह, जो बाद में शिकारियों के रूप में सामने आता है, अपने केबिन में बेरहमी से मारे जाते हैं और उनके शरीर अगले दिन फटे हुए पाए जाते हैं। इस घटना से प्राणी के बारे में मिथक और गहरा हो जाता है और स्थानीय लोग ब्रह्म राक्षस, जो कि उनके लोक कथाओं में एक प्राचीन और शापित प्राणी है, की वापसी की फुसफुसाहट करने लगते हैं। कहानी का रुख तब और गहरा हो जाता है जब ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति का पता लगाया जाता है। अहाना अपने होटल को परेशान कर रही इस चीज़ का पता लगाने के लिए प्रोफेसर सदानंद, जिसका किरदार मुकुल देव ने निभाया है, जो स्थानीय इतिहासकार और प्राचीन भारतीय मिथकों और किंवदंतियों के विशेषज्ञ हैं, की मदद लेती है। प्रोफेसर बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस पहले एक इंसान था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भयानक पाप किए थे, जिसमें विश्वासघात, हत्या और अपवित्रता शामिल थे। सज़ा के रूप में एक ऋषि ने उसे शाप दिया था कि वह एक राक्षसी प्राणी के रूप में अनंत काल तक जिएगा और वह उन लोगों के मांस पर जीवित रहेगा जिनके दिलों में बुराई है। यह प्राणी, जो आधा मानव और आधा जानवर है, उस भूमि से बंधा हुआ है जहां उसे शाप दिया गया था।
और वह तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक कि उसने उन लोगों से बदला नहीं ले लिया जिन्हें वह दोषी मानता है। प्रोफेसर अहाना को चेतावनी देते हैं कि उसने इस शापित भूमि पर अपना होटल बनाकर अनजाने में ब्रह्मराक्षस को उसकी नींद से जगा दिया है और अब वह फिर से घूमने और शिकार करने के लिए आज़ाद है। जैसे जैसे अहाना प्राणी के बारे में अधिक जानती है, वह अपने अतीत का सामना करना शुरू करती है। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि अहाना का अपने पिता के साथ संबंध तूफानी था, जो एक कठोर और नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अहाना के चुनावों, विशेषकर उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति के साथ संबंधों के फैसले का विरोध किया। इसके कारण उनके बीच कड़वी दूरी आ गई। जब उनके पिता अचानक मर गए तो अहाना के अंदर गहरा अपराध बोध और अनसुलझे भावनाएं रह गईं, जिन्हें उसने होटल के निर्माण में खुद को झोंक कर दबाने की कोशिश की। ये फ्लैशबैक अहाना के आंतरिक संघर्षों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे उसका अनसुलझा अपराध बोध और दुहक उसे ब्रह्म राक्षस के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। उसे यह एहसास होने लगता है कि प्राणी शायद उसकी ओर इसलिए आकर्षित है क्योंकि वह अपने अपराध बोध को महसूस करती है, और यदि उसे जीवित रहना है तो उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। जैसे जैसे ब्रह्म राक्षस के हमले और अधिक बार और हिंसक होते जाते हैं, बचे हुए मेहमान और कर्मचारी लॉज से भागने की हताश कोशिश करते हैं। हालांकि प्राणी हमेशा एक कदम आगे रहता है जो किसी भी व्यक्ति पर हमला करता है जो भागने की कोशिश करता है। होटल, जो कभी लग्जरी और सुरक्षा का प्रतीक था, एक जेल बन जाता है और उसे घेरने वाला घना जंगल एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है जो सभी को अंदर फंसा देता है। अहाना और कुणाल प्रोफेसर सदानंद के साथ मिलकर उस राक्षस का सामना करने की योजना बनाते हैं। वे समझते हैं कि ब्रह्म राक्षस को केवल उसी हथियार से हराया जा सकता है जिससे उसे श्राप मिला था, एक त्रिशूल, जिसे उस ऋषि ने आशीर्वाद दिया था जिसने पहली बार उस राक्षस को श्रापित किया था। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि यह त्रिशूल एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ है जो घने जंगल के भीतर स्थित है। कहा जाता है कि यह स्थान श्रापित है और वन की आत्माओं द्वारा संरक्षित है। फिल्म का अंतिम भाग उनके त्रिशूल को प्राप्त करने की यात्रा पर केंद्रित है। यह क्रम रहस्य से भरा हुआ है क्योंकि वे अंधकारमय और खतरनाक जंगल में रास्ता बनाते हैं, जबकि राक्षस लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि जंगल खुद ही जीवित हो गया है। पेड़ और परछाइयां हिलती डुलती दिखाई देती हैं। अहाना, कुणाल और प्रोफेसर सदानंद मंदिर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें त्रिशूल मिलता है। हालांकि इससे पहले कि वे वापस लॉज पर पहुंच पाते, ब्रह्म राक्षस उन पर हमला कर देता है। एक भयंकर युद्ध में कुणाल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन अहाना किसी तरह त्रिशूल पकड़ लेती है और राक्षस का सामना करती है। अंतिम मुकाबला बहुत तीव्र होता है, जहां अहाना को न केवल राक्षस से बल्कि अपनी खुद की भय और अपराध बोध से भी जूझना पड़ता है। इस दृश्य में ब्रह्म राक्षस का भयानक रूप पूरी तरह से प्रकट होता है। वह बहुत विशाल और विकृत है, जिसकी विशेषताएं मानव और पशु दोनों की झलक दिखाती है। अहाना बहादुरी से लड़ती है और एक प्रतीकात्मक क्षण में वह त्रिशूल से राक्षस के दिल में प्रहार करती है। जैसे ही ब्रह्म राक्षस मरता है, वह एक भयानक चीख छोड़ता है जो जंगल में गूंजती है। फिल्म एक शांत दृश्य के साथ समाप्त होती है। अहाना, जो गहराई से विचलित हो चुकी है, अब और अधिक मजबूत और दृढ़ संकल्पित दिखाई देती है। उसने अपने राक्षसों का सामना किया है, जिनमें वास्तविक और आभासी दोनों शामिल है, और अब वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार है। कुणाल, जो इस संघर्ष से बच जाता है, अहाना के साथ रहता है और दोनों नए सिरे से जीवन शुरू करने का निर्णय लेते हैं।